हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। आज हम अपने इस वीडियो में सर्वपित्र अमावस्या पर पौराणिक कथा है जिसे श्रवण कराएंगे। इस समय पितृपक्ष चल रहा है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपित्र अमावस्या होती है। इस दिन सभी प्रकार के पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि किया जाता है। जिन पितरों के मृत्यु की तिथि पता नहीं होती, उन सभी पितरों का श्राद्ध कर्म सर्वपित्र अमावस्या को करते हैं। सर्वपित्र अमावस्या को महालय समापन या महालय विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सर्वपित्र अमावस्या पर अपने पितरों का श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। इससे आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ये पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध वह ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपित्र श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है ये जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करना व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निष्वात जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निवास्त्र और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण अब आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर रह जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावस के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी
तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सर्वपित्र अमावस्या में पितरों का श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न रहते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी लोग लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।